ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, लीलाओं में बड़े बड़े गुप्त और छुपे हुए सारे रहस्य वो अपन को उजागर करके दे रही है। अपने को इतना रसरूप कर दिया है भैया, 5-7 लीलाओं में रस 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 के अलावा कुछ ना, और वो भी रसरूप बनी हुई और अपन को भी रसरूप बनाए हुए है सरकार। तो जैसे मैं आपको बताई कि कोई ना कोई नई बात होने वाली है, जिसके लिए वो उसको, गीता बावरी को, आपको और हमको तैयार कर रही है। देखो सरकार, ये जो आगे वाली लीलाएं हैं, ये गीता बावरी को तो तैयार इसलिए करा क्योंकि उसके संग उन्होंने लीला करी थी। तब मेरे को भी इसलिए किया कि भाई उस समय ये मेरे संग भी लीलाएं हुई, जब मुझे भी तैयार किया भाई। अब ये आपको तैयार कर रही है। देखो, अब ये जो आगे वाली लीलाएं हैं, ये और भी ज्यादा कुछ गुप्त और कुछ रहस्यमय है। ये तत्व सांसारिक तत्व से बिल्कुल भिन्न है। संसार के लोग इस बात को मानने को तैयार ना होंगे, जो लीलाएं अपन अब सुनने जा रहे हैं, जिसमें अपन प्रवेश प्राप्त कराने जा रहे हैं। अब ये लीलाएं, जैसे मैंने आपको उस राधा रानी ने बताई थी, उसको बाद फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि अब तेरे को ये सारी लीलाएं खुली आंखों से दिखे। तो ये जो सारा उपक्रम हो रहा है, ये उसकी आंखों को बनाया जा रहा है, उसके मुख को चाटा जा रहा है, उसके कानों को, आंखों को, उसकी नाक को, होठों को, सबको जो चूसा जा रहा है, चाटा जा रहा है जीव जिव्या से राधा रानी द्वारा। ये सब क्या है कि उसके सारी चीजों को, इस शरीर को, जो इंद्रियां हैं उन शरीर को वो दिव्य कर रही है। क्योंकि अब जो चीज वो देखने वाली वो अलौकिक है, वो दिव्य है। वो यहाँ इस लोक के है ना भाई, वो दूसरे लोक की बातें अब बताने वाली है और बिल्कुल साक्षात सामने आने वाली है राधा रानी सरकार। तो इस कारण से ये सारी बातें, सारी चीजें उसके संग घटित हो रही हैं, आपके संग घटित हो रही हैं और मेरे संग घटित हो रही है। अब आप केवल देखो सुनने के लिए, आप तो केवल सुनने के लिए इकट्ठे हुए। अब आपको प्रवेश मिल गया है इसके अंदर, वो अलग बात है। जब आपने चालू किया भाई, आप इसको देख रहे थे, केवल सुन रहे थे, मगर आप जब इधर आने लग गए तो आपको भी रसरूप कर करके जितनी बार गीता का शरीर बनाया, आपका भी बनाया, और आप इन लीलाओं को देखने लग गए। और अब भैया पिछली 4-5 लीलाओं में वो रस 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 और रस करके आपको, मेरे को और सबको उनने रसरूप कर दिया सरकार। क्यों? क्योंकि अब आप इन लीलाओं में प्रवेश प्राप्त ही नहीं कर सको यदि वो नर आपको शरीर बनावे। ये ये केवल उसी के लिए ही वो समझ सके इस लीला को, उसमें प्रवेश प्राप्त कर सके, जिसका ये सांसारिक शरीर भी, जो पांच भौतिक शरीर है, इन्हीं इन्हीं आंखों से तो अब दिखेगी, इन्हीं कानों से तो आप सुनोगे। तो भैया जब वो सुनोगे, देखोगे, कृत्य करोगे, तो इस पांच भौतिक शरीर को अब उन्होंने दिव्य शरीर का रूप धारण करा दिया है। अब ये राधा ही बन गया है शरीर, क्योंकि राधा को ही राधा देख सके सरकार। जैसे मैं आपको कई बार बताई कि राधा को ही राधा देख सके, तो सरकार राधा को ही राधा सुन सके, राधा को राधा ही बतिया सके, तो मुंह से निकलने वाली वाणी और जो जितनी बातें हैं, खेल कूद, ये वो सारी लीला जो घटे भैया, वो अब उस दिव्य शरीर के संग घटने वाली है। तो ये सब कुछ प्रक्रिया हो गई। अब आज से, जहाँ तक मैं समझूं कि भाई आज से साक्षात लीलाओं को शुरुआत होने वाली है। तो आज अपन सीधे प्रवेश करते हैं बिल्कुल अद्भुत और एकदम परम आश्चर्य वाली रहस्यमय लीलाओं की। अब हम
सामने प्रवेश कराए जा रहे हैं राधा रानी सरकार के द्वारा। इसीलिए उसने अपना इतने दिन शरीर बनाया है। मेरा पकड़ो मेरा हाथ, बोलो ओम राधाए स्वा। अब हम साक्षात लीला नंबर 1 में प्रवेश करने वाले हैं। वैसे श्री लीला जो इस ग्रंथ की है, अपन ने कल कर ली थी 123 लीला। आज अपन 124 लीला में प्रवेश प्राप्त कराए जा रहे हैं, जो कि साक्षात लीला है। अब इसको, अभी गीता बावरी को इस लीला चालू होने के पहले पता नहीं हुई थी। अभी जो घटना घट रही है, तो अब ये देखो कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है उसके संग आज। ये समझो आप, बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बिल्कुल वहां खड़े होकर के देखना इसको सरकार, और आंखें खुली हो गई देखो, अब तो कोई दिक्कत ना है। मेरे साथ आज प्रातःकाल से ही बहुत कुछ अतिशय विचित्र घट रहा है, ये गीता बावरी कह रही है। मैं बिल्कुल भी सहज नहीं हो पा रही हूँ। वैसे तो पिछले 3-4 दिवस से मेरे को एक अजीबो गरीब अनुभव हो रहा है कि हर कोई समय मेरे साथ है। अब ये क्या है, पीछे कह रही है मैं बहुत परेशान हूँ आज सुबह से, और मैं बिल्कुल सामान्य नहीं हूँ, मैं सहज नहीं हूँ। आज कुछ विचित्र विचित्र घटनाएं घट रही हैं, और वैसे 4-5 दिन से ही घट रही हैं। 4-5 दिन से, जिस दिन से राधा रानी ने कहा उसी दिन से घट रही सरकार, की इसको लग रहा है कि कोई इसके संग संग है हमेशा। अब वो इसको दिख ना रहा, इसको समझ ना रहा कौन है, कि भाई राधा रानी स्वयं ही संग में है, ये इसके बाद समझ ना आ रही। इसको बस इतना सा महसूस हो करा रही है कि वो मैं तेरे संग हूँ, तेरे हर बात में इसको ये आभास होने लग गया है। वैसे तो पिछले 3-4 दिवस से मेरे को एक अजीबो गरीब अनुभव हो रहा है कि कोई हर समय मेरे साथ है, परंतु आज तो बिल्कुल ही अलग अनुभव हो रहा है। जब मैं उठी हूँ तो नित्य की भांति रसोई घर में पराठे बनाने गई हूँ। वो कह रही है जब मैं उठी तो नित्य की भांति रसोई घर में पराठे बनाने आई हूँ। नित्य प्रति मुझे 10 पराठे बनाने में मात्र 5 से 7 मिनट का समय लगता है, जबकि आज मुझे उसी काम में 45 मिनट का समय लग गया। सरकार ये कहे कि स्कूल जाए तो भाई पहले घर वालों के लिए कोई नाश्ता वास्ता तैयार करके जाए, तो कह रही पराठे बनाऊं मैं, तो मैं जो 10-12 पराठे बनाए सुबह, वो भैया उसमें 5-7-10 मिनट ही लगे। मगर आज कह रही हूँ उसमें 45 मिनट लग गए मेरे को बनाने में। अब क्यों लग गए वो समझो आप। कारण ये रहा कि जब मैंने पराठे बेलना प्रारंभ किया है, बहुत गौर से, बहुत देखते हुए, गौर से बिल्कुल एकाग्र होकर के सुनना सब लीला। ये मजाक नहीं हो रहा है सरकार, ये कोई कहानी किस्सा नहीं होने वाला है जो इसमें हो रहा है। ये बिल्कुल हकीकत है, 100% सत्य है, क्योंकि सत्य की बात कर रहे हैं अपन, सत्य की देवी के लिए बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य घटना है। कोई इसमें संशय करे, कोई आपको कहे कि साहब ये सब ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर भैया ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये तो राधा रानी की कोई स्पेशल कृपा ही हो रही है सरकार। अभी कह रही है कि कारण ये रहा कि जब मैंने पराठे बेलना प्रारंभ किया है तो मुझे मेरे हाथों पर एक अन्य हस्त युग्म दिखाई दे रहे हैं। अब ये कह रही पराठे में बेल रही हूँ तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे हाथों पे किसी और हाथ की जोड़ी रखी हुई है। केवल हाथ ही नजर आ रहे हैं इसको, यहीं तक हथेलियों के ऊपर, यहाँ तक का हाथ ही इसको यूं नजर आ रहा है कि बस इतना 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 ही हाथ नजर आ रहा है सरकार। तो ये कह रही है कि मेरे हाथों पे कोई हाथ रखे हुए हैं, ऐसा मुझे खुली आंखों से दिख रहा है। जैसे मैंने पराठे बेलना प्रारंभ किया है तो मेरे हाथों पर एक अन्य हस्त युग्म दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल सुनहरी पीले से रंग के, अतिशय सुकोमल, जिनकी पतली सी सुडोल अत्यंत सुंदर उंगलियां हैं, जिस पर जिन पर अद्भुत विभिन्न रंगों की रत्न मणियों से जड़ित स्वर्ण निर्मित सभी उंगलियों में और अंगूठे में अंगूठियां धारण की हुई हैं। हाथों में अनोखे प्रकार के स्वर्ण कड़े व सुर्ख लाल रंग की बहुत ही सुंदर सी, अत्यंत सुंदर चूड़ियां अवस्थित हैं। और वो कह रही है सरकार जो वो हाथ है वो कोई सुनहरे पीले अजीब से रंग के हैं, बिल्कुल चमकदार, जिसमें रोशनी निकल रही सरकार, ऐसे हाथ हैं। अब वो जो हाथ हैं उनकी जो उंगलियां अंगूठे हैं उसमें अलग अलग भाई माणिक और हीरे जवाहरात और जाने किस किस के अमूल्य बहुमूल्य क्या अमूल्य रत्नों के वो भाई साहब अंगूठियां पहन रखी है उस हाथों में। और वो हाथों की जो ये यहाँ की स्थिति, यहाँ जगह है जहाँ चूड़ियां धारण करें महिलाएं, उसमें भैया लाल रंग की सुनहरी सुनहरी
बीच की चूड़ियां हैं और लाल लाल चूड़ियां हैं, और भैया वो हाथ अतिशय सुंदर लग रहे हैं, और जैसे कोई मतलब उस उनकी उंगलियां ही विशेष हैं, पतली पतली सी, और हाथ ऐसा सुडोल के ऐसा हाथ किसी ने देखा ना हो किसी महिला का, इस लोक में तो हो ना सके वैसे वो हाथ। भाई साहब ऐसी सुंदर उसको हाथ अपने हाथों पे नजर आ रहे हैं जब वो पराठे बेल रही है। उसमें उन्होंने स्वर्ण के कड़े भी पहन रखे हैं, सुर्ख सुर्ख लाल रंग की बहुत सी अत्यंत सुंदर चूड़ियां पहन रखी हैं। मैं पूर्ण रूपेण होशो हवास शुद्ध बुद्ध में अवस्थित हूँ। वो कह रही है कि ऐसा ना है कि मैं कोई सो रही हूँ कि जग रही हूँ कि मेरी आंखें बंद हैं कि भाई मेरे को ध्यान ना, ऐसा कछु ना, मैं बिल्कुल होश में हूँ, बिल्कुल होश में है, आंखें खुली हुई है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में खड़ी है ऐसे खड़ी है। और इसको वो हाथ दिख रहे हैं, इसके हाथ पे बेल तो ये रही है, और इसके हाथों पे कोई हाथ और ऊपर रखे हुए हैं। मेरे नेत्र युग्म खुले हुए हैं। मेरा पराठा बेलना विराम को प्राप्त हो गया है। जैसे इसका पराठा इसने बेल लिया है और मैं लगातार उन्हें अपलक निहार रही हूँ। पराठा बेल चुकी तब भी ये उन्हीं हाथों को देख रही है। मैं अतिशय हतप्रभ व अचंभित हूँ, परंतु मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं सता रहा है। वो कहीं कोई डर ना लग रहा, आनंद की प्राप्ति हो रही है, बहुत ज्यादा एहलाद की प्राप्ति हो रही है उन हाथों को देख करके मुझे। तभी कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। अब इसको लगा कि कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो गया है, और वो हाथ उसी के होकर स्वयं पराठा बेलने की क्रिया संपन्न करने लगे। अब वो कह रही है कि कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो गया, और मैं तो ऐसे ही खड़ी हूँ, और मेरे पीछे आके खड़े होकर मेरे यहाँ से हाथ निकाल करके, वो जो पीछे खड़ी है औरत, वो ही हाथ है उसके, उस औरत के, ओ भैया बेलन से पराठे बना रही है। ओहो, मेरे तो अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं सरकार, आपके हो रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम सरकार। और वो कह रही है तभी कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है, और वो हाथ उसी के होकर स्वयं पराठा बेलने की क्रिया संपन्न करने लगे हैं। जब मैं पराठा सेक रही हूं तो वही हाथ उस पराठे पर घी लगा रहे हैं। अब इसने सेक के तवे पे रखा, और घी वो हाथ ही जाकर के घी लगाने लग गए हैं, केवल हाथ ही घी लगा रहे हैं वो। और पराठा बेला किसने, इसने बेल के ऊपर रख दिया है, और वो घी कौन लगा रहा है, वो हाथ लगा रहे हैं उस पे घी। जब मैं पट्टी पर जब मैं पट्टी पर रखी झर उठाने को हाथ बढ़ा रही हूं, तो वो ही हाथ स्वयं मुझे झर उठाकर दे रहे हैं। अब ये पराठे को पलटने के लिए वो एक झर सी हो, एक उसको उठाना चाह रही है कि भाई उठा करके पराठा पलट ले तवे पे, मगर भैया वो जो हाथ हैं वो ही इधर आ गए हैं, उसने ही झर उठाई है हाथ ने ही, और वो इस गीता बावरी के हाथ में दे दी है। अब ये झर भी वो उस हाथों ने इनको पकड़ाई है। कुछ समयावधि के पश्चात जब मेरी दृष्टि गैस का चूल्हा जिस पट्टी पर रखा हुआ है उस पर पड़ी, तो मेरे समीप पट्टी पर बैठी एक स्त्री की आकृति मुझे दृश्यमान हो रही है। अब जैसे इसकी गैस रखी है, ये खड़ी यहाँ पे है, और पराठा बेलने की और सेकने की प्रक्रिया कर रही है, और इस साइड एक लेडी वहां पे पट्टी पे ही बैठी नजर आ रही है इसको। अब वो एक स्त्री हो गई है पूरी, वो वहां बैठी हुई हैं पट्टी पे ही। वो लाल रंग की पोशाक में है। उसके शीश पर कुछ चंद्रिका के समान आकृति दिखलाई दे रही है, कुछ चंद्रिका जैसी आकृति भी दिख रही है उसके ऊपर। आकृति नजर आ रही है इसको भी, पूरी क्लियर नहीं आई है वो लाल रंग की पोशाक में है ये इसको पता है। उनके शीश पे कुछ चंद्रिका के समान भी आकृति दिखाई दे रही है। वो आकृति स्पष्ट नहीं है, परंतु आश्चर्य यह है कि उस आकृति के हाथ जो कि हूबहू वैसे ही हैं जो पराठा बेल रहे हैं, मुझे बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रहे हैं। वो आकृति तो इसको धुंधली सी नजर आ रही है, मगर जो वो हाथ हैं जो अभी तक पराठा से बेल रहे थे और वो घी लगा रहे थे, झड़ दे रहे थे, वो ऐसे कैसे उस स्त्री के हाथ बिल्कुल इसको स्पष्ट नजर आ रहे हैं, वही हाथ हैं वो। मैं हैरान परेशान बोराई से उस आकृति को अपलक निहार रही हूं। तो वो आकृति मुझसे कह रही है कि मुझे छोड़, पराठे पर ध्यान दे, वो जल जाएगा।
देखो सरकार, इधर पराठा सिक रहा है और इधर वो स्त्री बैठी है, ये सामने खड़ी है सरकार। अब बावली हो गई है, बोरा गई, पागला गई कि ये कौन है, क्या कहानी हो रही है मेरे संग। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी घटित हो रहा था, वो ये जब बैठती थी लीला में आंख बंद करके, तब कुछ घटित होता था। आज ये सब खुली आंखों से हो रहा है सरकार। तो खुली आंखों से होने से ये भौचंकी हो गई, ये पगला गई है, बोरा गई है। और वो औरत कह रही है कि तेरे मेरे पर से ये अपलक उसको देखे जा रही है। पराठा इधर रखा हुआ है तवे पे, और देख रही किसको, ये उस स्त्री को कौन बैठी है ये, जिसके हाथ ऐसे हैं। और भैया वो स्त्री में से आवाज आई, वो बोली स्त्री से कि भैया तू मुझे देखना छोड़, तेरा पराठा जल जाएगा, पराठे की तरफ ध्यान लगा। आकृति मुझसे कह रही है कि मुझे छोड़, पराठे पर ध्यान दे, वो जल जाएगा। मैंने तुरंत पराठे की ओर ध्यान केंद्रित किया और इस सब के बीच 45 मिनट का समय व्यतीत हो गया है। और ऐसा करते करते सारी प्रक्रिया में 45 मिनट पूरे हो गए हैं सरकार। मेरी संपूर्ण गतिविधियों पर मेरे इस जन्म के पति राजेश पैनी नजर रखे हुए हैं। और वो किचन के बाहर इसका इस जन्म का जो पति है वो खड़ा है, क्योंकि 5-10 मिनट में पराठे बना ले। आज भाई मेरी पत्नी कर क्या रही है? अच्छा, इसको तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये तो ये देख रहा है कि ये खड़ी है, पराठा जल रहा है, और भैया इधर इधर देख रही है, इस साइड में कोने की तरफ, जाने किसको देख रही है, क्या देख रही है। तो वो भैया घबराए हुआ सा है। और वो भाई साहब पूरी नजर रखा हुआ है कि आज क्या हो रहा है, इसके संग क्या घटित हो रहा है। उन्होंने, जब इसके हस्बैंड ने देखा कि कुछ मामला कुछ गड़बड़ गड़बड़ टाइप का कुछ हो रहा है, उन्होंने जैजे से दूरभाष टेलीफोन से वार्ता की। जैजे ने सिर्फ मेरी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। वह कुछ अप्रत्याशित होने पर पुनः संपर्क कर अवगत कराने को कहा। अब मैं वहां बरसाने में हूँ, मेरी पत्नी के संग, इस जन्म की पत्नी जो जोड़ीदार प्रियादासी है, इसके संग हम तो परेशान हैं। उसने तुरंत मुझे फ़ोन मिलाया कि जय ये क्या हो रहा है आज, ये ऐसे 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 हो रहा है। तो मैंने उसको बताई कि भाई ऐसा है कि तू तो इस पे ध्यान रख कि क्या क्या कर रही है, और कुछ और ज़्यादा कोई गलत तेरे को लगे, कुछ और कोई घटना घट रही है इसके संग, तो मुझे फ़ोन करना। मेरे संपूर्ण घर के सदस्य बारंबार मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या हुआ है। और वो इसके सारे घर वाले, इसके बच्चे और इसकी सास सब पूछे तेरे को, तुमको क्या हो गया। परंतु मैं निशब्द हूं, जैसे किसी ने मेरे मुख पर ताला जड़ दिया हो। अब ये बोल ही नहीं पा रही कि हुआ क्या है, जैसे इसके मुंह पे कोई ताला लग गया। अब जब मैं बाल भोग नाश्ते की तैयारी कर रही है, थाली लगा रही है, तो वही आकृति मुझे आदेश दे रही कि अन्य सामग्रियों के संग दुग्ध, आम व जल भी धरो। अब वो कह रही हैं कि जैसे इसने नाश्ता तैयार जो भी किया, वो उनको पवाने के लिए, जो इसके घर रहे हैं उनको पवाने के लिए, जो मंदिर वाले हैं उनको पवाने के लिए इसने थाली लगाई है। तो थाली लगाई तो वो ये कह रही हैं, जो आकृति बैठी है वो कह रही है कि इसमें भैया दूध भी रखो, आम भी रखो। वो कह रही है जल भी धरो, आम भी रखो, दूध भी रखो। और स्वयं फ्रिज खोलकर आम थाली में रखकर दे रही हैं। अब भाई साहब वो तो फ्रिज से उन्होंने थाली निकाली है, थाली में आम निकाला है और आम ला करके इसको दे रही हैं। इसने उसमें नाश्ते में रखा है भाई। तब मैंने नाश्ते का भोग पवाया है, हम सब ने नाश्ता पाया है। तब मैंने जय से वार्ता की है और सब कुछ घटनाक्रम विस्तार से बतलाया है। तब इसने मुझसे फोन करके सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि तुम कहा कि उद्विग्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत ना है। अब श्री जी तुमको साक्षात हो अंग संग होने जा रही हैं। अब तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। उन्होंने बहुत सी सावधानियां विस्तृत रूप से समझाई हैं। मैंने सब कुछ बहुत ध्यान से श्रवण कर समझ लिया है। मैं अब बहुत ज्यादा सहज व सामान्य अनुभव कर रही हूँ। मुझे क्या और कैसे करना है, कौन मेरे साथ है, सब जानकारी जय जय द्वारा मुझे प्रदान कर दी गई है। मैं सामान्यतः जब भी भोजन सिद्ध करती हूँ, पहले स्वयं चख उसकी कमियों को जान उसमें सुधार लेती हूँ। देखो सरकार, ये जो भोग की थाली लगा के जाए, तो यहाँ अप्रस अप्रस ना चले, यहाँ तो खुद चेक करना पड़ेगा कि इसमें नमक तो ज्यादा नहीं है, नमक कम तो नहीं है, कि भाई मिर्च ज्यादा है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें पहले खुद चखे, राधा रानी को बन के ही चखे कि राधा रानी चखो बताओ। अब वो पहले चख ले,
और उसमें कोई कमी कमी बचती हो तो फिर उसको वो ठीक कर ले और फिर दे उनको, पहले ऐसे भोग पवाया करी। परंतु आज जब मैं भोजन सिद्ध कर रही हूँ, तो श्री जी जो आकृति इनके पास बैठी है, जिसको मैंने बताया कि भाई ये राधा रानी सरकार ही हैं, तो उसको तो वो अभी तक आकृति मालूम थी, तब तक तो मेरे समीप पट्टी पर बैठे भोजन को चख मुझे उसकी कमियों को बता ठीक करवा रही हैं। जब मैंने खीर सिद्ध की तो बोली मुझे चखा, चखकर बहुत स्वादिष्ट है कहा। परंतु जब पुआ का घोल चखा तो उसमें 2 बार शक्कर डलवाने पर बोली अब ठीक है। और वो आकृति ने, जैसे इसने भोग लगाया थाली में, पहले उन्होंने चख लिया। अब वो कह रही है कि भाई इसमें खीर तो बहुत बढ़िया बनी तेरी, अब ये जो तूने पुए बनाए इसमें शक्कर कम है, शक्कर डाल। फिर एक बार डाली, फिर चखा उन्होंने, फिर बोले नहीं अभी भी कम है और डालो, फिर और डलवा करके फिर बोले अब ठीक है। तो वो स्वयं चख रही है वो आकृति, और फिर इसको बता रही है कि भाई इसमें क्या कम है। पहले तो ये खुद ही चखे, आज वो आकृति चख रही है और बता रही है और ठीक करवा रही है। जब मैं दोपहर को मानसी सेवा में बैठी हूँ, तो आपसी और उनके काना तुरंत ही प्रकट भये हैं। अब ये दिन में जब मानसी में बैठ गई, तो कान्हा जी और वो आपसी तुरंत आ गए हैं। मैंने आपसी उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। उठकर एक और खड़ी हो गई हूँ। आपसी ने पूछा कुछ कहना है, मैंने कहा कि कुछ नहीं। आपसी ने पूछा कि कुछ चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं। तो आपसी, जो आपसी की इच्छा हो सो कीजिए। आपसी ने मुझे स्वयं के सम्मुख बैठने को कहा और मैं वहां जाकर बैठ गई हूँ। अब देखो सरकार, ये बात समझो आप कि एक जो वो स्त्री है वो कोई और है, वो किसी और रूप में राधा रानी है, और जिसमें ये आंख बंद करके मानसी में बैठे, जिससे ये मिले, वो कोई और राधा रानी सरकार है। अब ये जब मानसी में बैठी है, तो मानसी में बैठ करके उन राधा रानी सरकार से बात कर रही है। अब ये इसको राधा रानी सरकार ने पूछा तेरे को कुछ चाहिए क्या, तेरे को कोई बात करनी है क्या। इसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं करनी। उनको तो पता है कि भाई इसके संग कुछ हो रहा है तो शायद बताएगी, भाई इसने कुछ नहीं बताई। बोली जैसी आपकी इच्छा हो, जो हो रहा है सो करो, मेरे को कोई दिक्कत, मेरे को कोई पूछना ना कुछ करना है। अब आपसी ने कहा कि तू मेरे सम्मुख आकर के बैठ जा, तो ये आकर के बैठ गई है सम्मुख। आपसी ने अपने श्री चरणों में मेरा शीश धरने को कहा और मैंने वैसा ही कर आपसी की स्वीकृति पर पुनः श्री चरणों को चाटा है। अब उन्होंने कहा कि तू मेरे जो चरण है इसमें अपना शीश धर दे, तो इसने शीश चरणों में धर दिया है और इसने दोबारा उन चरणों को चाटा है राधा रानी सरकार की। आपसी ने मेरे मुख को अपनी श्री हथेलियों से धर उसे ऊपर उठाया है। वो मेरे एक नेत्र को अपने श्री मुख कमल में धर जोरों से चूस रही हैं। पुनः मेरे दूसरे नेत्र को यही प्रक्रिया अधिक बल प्रयोग कर दोहरा रही हैं। अब वो चाटने के बाद उन्होंने इसका मुंह पकड़ा है हथेलियों से दोनों से और ऊपर कर लिया है, और भैया इसकी जो आंख है, एक आंख को उन्होंने चूसना चालू कर दिया है, अपने मुंह में डाल के चूस रही है उस आंख को। फिर एक को चूसा, फिर दूसरी को और जोर से चूसा है। भैया ये आंख क्यों अभी भी हो रही है, क्योंकि अब साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो अब साक्षात देखने के लिए इसको आकृति जो धुंधली दिख रही है, ये धुंधली दिखनी इसलिए है कि अभी भी कुछ माया का पर्दा यहाँ है, उसका शरीर दिव्य होने में अभी थोड़ी बाकी है कसर। तो वो भैया वो चूस रही हैं, और एक आंख में हो सके कुछ ज्यादा हो खराबी, तो वो उसको और ज्यादा जोर से चूस रही हैं। चाट ना रही, चूस रही हैं अभी तो भाई साहब। तत्पश्चात मेरे नेत्र युग्म को मुंदवा कर संपूर्ण मुख व नासिका के प्रत्येक भाग को अपनी श्री जिव्या से भली भांति चाट रही हैं, जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है। तदुपरांत मेरे कर्ण युग्म को चाट रही हैं। कर्ण के छेद के अंदर अपनी श्री जिव्या को प्रवेश कराकर चाट रही हैं। मैं सेहरन का अनुभव कर रही हूँ। तब मुझे नेत्र खोलने का आदेश दिया है। मेरे नेत्र खोलने के उपरांत आप श्री ने पुनः मेरे नेत्रों पर चुंबन किया। तभी श्री लीला में विराम आ गया है। अब ये जो बैठी है आज लीला में, तो इसको अभी वो आकृति दिख ना रही, तो ये सारी प्रक्रिया ये हो रही है सरकार। अब उन्होंने जैसे ही आंखें चूस ली, तो आंखों को फिर खुलवाया है, और खुलवा करके फिर कहा कि अब तू इसको मूंद ले आंखों को। और मूंद करके उन्होंने इसके पूरे मुखमंडल को अपनी जीभ से चाटा है।
इसके सारे कानों के छेद के अंदर भी अपनी जीभ डाल डाल के चाटी है, नासिका को चाटा है, नासिका के अंदर भी जीभ डाल डाल के, होंठों के अंदर सब पूरा फेस का जो कुछ भी चीज है उसको भली भांति चाटा है उन्होंने अपनी जीभ से। और कैसे चाट रही है कि जैसे भाई गाय अपने बछड़े को चाटे ना, वैसे चाट रही हैं। और ऐसा करते करते ही फिर लीला में विराम आ गया है। जब मैं विराम के पश्चात अपने कमरे में जा बिस्तर पर लेटी हूं। अब ये जो दिन के अंदर वहां पे जाके वो लेट जाती है, उसके बाद थकी है तो वो लेट गई थोड़ी सी, तो अचानक मेरे समीप बिल्कुल साक्षात सजीव आपसे उनके काना विराजमान खुले नेत्रों से दिखाई दे रहे हैं। अब ये बिस्तरे पर लेटने गई है, लेट ही रही है, इतने में इसने देखा कि ये तो सिराने की तरफ, तो भाई साहब पूरी राधा रानी सरकार और उनके काना बिल्कुल साक्षात बैठे हुए मेरे बिस्तरे पे। तो इसको बड़ा परम आश्चर्य हुआ, ये फिर हतप्रभ हो गई है और बिल्कुल सजीव आपसी उनके काना विराजमान खुले नेत्रों से दिखाई दे रहे हैं। मैं बौरा गई हूं, परम आश्चर्यचकित हो स्तंभित व निष्प्राण अवस्था को प्राप्त हो गई हूं। वो कह रही है मैं ऐसी स्तंभित हो गई हूं कि मेरे शरीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया है, जैसे कोई लाश हो जाए ना, ऐसे निष्प्राण हो गई है ये, इससे कुछ ना हो रहा है, ये बिल्कुल स्तंभित हो गई है, जैसे मेरे शरीर से किसी ने जान विलक कर दी हो। पहली बार खोल के आंखों से ये पूरे स्वरूप को दर्शन कर रही है कि राधा रानी सरकार विराजी दाहिने हाथ पे, उनके बाएं हाथ पे कान्हा जी विराजे हुए सरकार, और कहाँ विराजे, इसके पलंग पे दिख रहे हैं इसको। और भैया इनको साक्षात देख करके इसकी इतनी शरीर की आंखें बनाए बाद भी देखो कि कितना उनको साक्षात देखना कितना दुर्लभ काम है सरकार, कि पूरा इसकी जीवा से चाट चाट के राधा रानी सरकार ने अपनी दिव्या से इसके सारे इंद्रियों को, सारे इस पांच भौतिक शरीर की चीजों को उन्होंने ठीक कर दिया है कि वो देख सके इसको। भैया तो दिख तो गई, मगर पचे कैसे इतना बड़ा रस, भाई पचाना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। वो पी तो जाए मगर पच ना सके सरकार, वो ऐसी स्थिति है कि भाई जैसे वो शंकर भगवान ने वो जहर पी लिया, वो कालकूट जहर, नहीं तो निगला जाए ना उगला जाए भैया, वो ये कंठ पे ही रह गया। तो ऐसी स्थिति है कि इसको, इस रस को पचाना मुश्किल है, क्योंकि अभी गाढ़े से भी गाढ़ा रस है भैया। अभी तक सब आंख बंद होके हो रहा है, अब ये खुली आंखन से हो रहा है। कोई आदमी जीवता देख ले भाई साहब अनजाना, तो वो तो बेहोश क्या मरी जाए, उसके प्राण पखेरु उड़ जाए कि ये मेरे संग क्या हो गया। और भैया ऐसा इसके संग हो रहा है और ये बिल्कुल निष्प्राण हो गई है। मेरे इस जन के पति राजेश ने मेरी ऐसी स्थिति देख दौड़कर जल की व्यवस्था की, परंतु मुझ में उठने की जान ही शेष नहीं रही। अनेक प्रयास के पश्चात भी मैं उठने में असफल रही हूँ। अब वो कह रही है कि मैंने जी जान की कोशिश कर रही हूँ कि उठ जाऊं, और वो मेरा पति दौड़ के गया, इसको मालूम भान सब पड़ रहा है, मगर इसमें ऊर्जा, मतलब शरीरों ने काम करना बंद कर दिया है। बाकी इसका सब कुछ मालूम है कि भाई वो पति घबरा रहा है, वो पानी लेके आया है, पिलाने की कोशिश कर रहा है, अब इससे पानी भी नहीं पिया जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा है, तो वो पति इसको उठाने की कोशिश कर रहा है, ये भी कर रही है, भैया उठ ही नहीं पा रही, दोनों मिलके भी उसको उठानी पड़ रहे हैं। अनेक प्रयास के पश्चात भी मैं उठने में असफल हो रही हूँ। तब आप श्री ने मेरे समीप अब वो राधा रानी वहां से आई हैं और उन्होंने पास आकर के क्या किया, मेरे शीश पर अपना श्री हस्तकमल धरा है, उन्होंने आके इसके शीश पे अपना हस्तकमल धरा है और कहा उठ जा बावरी गीता, और उन्होंने इसके सर पे हाथ रखा और कहा उठ जा बावरी गीता, और मैं उठी हूँ, वह जल ग्रहण कर लिया है। और भाई साहब वो जैसे ही राधा रानी सरकार ने सर पे हाथ रखा, ओहो, राधे रानी सरकार हाथ रख दे सरकार किसी के ऊपर, अब आप बड़भाग की सीमा देखो सरकार, कभी सोचो विचार करो कि ऐसी स्थिति आपके हो जाए कि आप घर में सो के उठ के आए आपके रूम से, और आपके सामने सम्मुख भाई साहब आपके ड्राइंग रूम में राधा रानी कृष्ण भगवान विराजे हुए दिख जाए सरकार, तो मैं आपको सच बताऊं कि आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे सरकार। ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गई है कि आज आश्चर्य क्या, परम आश्चर्यचकित हो गई। ये सब हाल तब है जब मैं इसको सारी बात बता चुका हूं, पहले मैंने इसको फोन पे सब बताई है, उसके बाद ये हाल है। तब आपसी ने मुझे भोग हेतु कहा है, मैंने भोग की थालियां लगा दी हैं। आपसी उनके काना व सखिया मंदिर में आ पधारी हैं और भोग पा रही हैं, वो जो मंदिर वाला कमरा है वहां पे आकर के विराज गई हैं वो, और फिर वो उन्होंने भोग पा रही हैं। अब ये खुले आंखों से आश्चर्यचकित होकर के
उनको भोग पाते हुए देख रही है। आपसी रोटी का एक एक कमल बना, दाल से लगा प्रथम स्वयं पा और आधा अपने कान्हा को अपने श्री हस्त कमलों से प्रेम से पवा रही सरकार। वो देखो सरकार आज ये खुली आंखन से क्या क्या देख रही है कि अब वो इसके मंदिर पे आके बैठ गए वहां सरकार। अब वो मंदिर मंदिर ना रहा है, वो भाई साहब पूरा वहां का वैसे ही बन जाए बड़ी चीज। अब वो बड़ी चीज में वहां विराजे हुए सरकार, उनके सामने भोग की थाली लगाई है, एक ही थाली में खाए वो दोनों सरकार। और मैं आपको सच बताऊं, आप अकेले कान्हा को कितनों ही भोग लगा लो, कितनों ही भोग लगा लो सरकार, जब तक उसको राधा रानी ना खाए तब तक कान्हा उसको स्वीकार ही नहीं करता उस भोग को सरकार। वो तो भाई राधा रानी चखे कि ये मेरे कान्हा को देने लायक है कि ना। तो आधा रोटी का कौर तो वो पा रही है और आधा उनको पवा रही है सरकार। ये बात सत्य है, चाहे कोई कोई कुछ भी कहे संसार में कि भैया हमने कान्हा जी को ये पवाया ये पवाया, अरे भैया पवा दो। और वो पा भी ले तो पता ना भैया, मगर वो राधा रानी सरकार जब तक ना पावे, जब तक वो कछु ना पाए सरकार, वो राधा रानी को कन्हैया भैया वो ऐसा ना पाए, राधा रानी एक एक चीज चेक कर पवाए उसको सरकार। और ये आज खुले नेत्रन से उनको ऐसे देख रही है सरकार। आपसी रोटी का एक एक कवल बनाकर दाल से लगा प्रथम स्वयं पा आधा अपने कान्हा को अपने श्री हस्त कमल से प्रेम से पवा रही है। तब हमें भी भोग पाने का आदेश दिया है सरकार। मैंने प्रथम सबका उत्साह समृत एकत्रित कर जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्य को पवा स्वयं पाया है। आपसे उनके कान्हा हमारे शयन कक्ष में विश्राम हेतु चले गए हैं। हम सबने भोजन प्राप्त कर लिया है। वो दिन के समय भैया भोजन प्राप्त किया और वो इसका जो शयन कक्ष है उस घर का, उसमें वो चले गए सरकार। और फिर हम सब लोगों ने, ये कह रही हम सब ने मिलके भोग पाया है सरकार, प्रसादी पाई है। उच्छिष्टामृत इसने जय जय और गुरु माता को पवा दिया है। आज संपूर्ण दिवस इसी कौतूहल में व्यतीत हो रहा है। आपसे उनके कान्हा कभी हमारे शयन कक्ष में, कभी घर के झरोके बालकनी में बाहर का नजारा लेते, कभी आगंतुकों के कमरे यानी ड्राइंग रूम के सोफे पर विराजमान, कभी तख्त पर पौड़े हुए, कभी हमारी रसोई की पट्टी पर बैठे, इसी प्रकार संपूर्ण घर में विचरण करते रहे हैं। आपसी के कान्हा लगातार आपसी के साथ छेड़खानियों में व्यस्त रहे हैं। संपूर्ण घर के सदस्यों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें दिख ना रहा भैया, भास तो केवल इसी को रहा है और दूसरी को ना दिख रही। वो हर समय मुझसे पूछ रहे हैं कि अब आपसी उनके कान्हा कहाँ हैं। मेरे अतिरिक्त वो किसी को नहीं दिख रहे हैं, परंतु मैं भली भांति खुले नेत्रों से उनकी छोटी से छोटी गतिविधियों को स्पष्ट देखने में समर्थ अनुभव कर रही हूँ। पूरा दिवस ऐसे ही विचित्र परिस्थितियों में व्यतीत होता रहा है। शाम का नाश्ता सोफे पर विराजमान हो आपसे उनके कान्हा ने हम सबकी उपस्थिति में पाया है। तत्पश्चात हमें नाश्ता पाने का आदेश दिया है। जय जय ने मुझे पुनः फोन पर कहा कि अब से तुम्हारे घर में 5 सदस्य न होकर 2 सदस्य, ये इनकी सखियां और इनका दरबार, ये सारे सदस्य हो गए। इनकी भोग की थाली अलग से निकालना, वे मंदिर में बैठी श्री जी की थाली अलग से निकालना। वो कह रही है कि भैया, जय जय को फोन मैंने किया उसको, भैया अब जो तू खाना खिलाए इनको भोग पवाए तो मंदिर वाली को अलग पवाना, इनको अलग पवाना। जो कुछ भी तुम 5 सदस्यों हेतु उपक्रम करो, अब ये सारे लोगों के लिए करना। मतलब 7 लोग विशेष हैं, फिर इनके संग तो अष्टसखियां है ही, सकल जूत है ही, सकल दरबार है ही, सकल परिकर है ही सरकार। रात को मैंने बतलाया कि हम प्रतिदिन 9:45 पर भजन करते हैं, फिर भोग पवाते हैं। अब राधा रानी को इसने बताई कि हम भैया 9:45 भजन करें और फिर आपको भोग पवाएं। आपसी ने 9 बजे भजन करने हेतु कहा है। उन्होंने कहा नहीं, आप 9 बजे कर दिया करो भजन। हमने 9 बजे भजन प्रारंभ कर दिए हैं। आपसी उनके कान्हा पता नहीं कहाँ से उपस्थित हुए। एक दिव्य व अतिशय सुंदर स्वर्ण निर्मित सिंहासन, जो कि हमारे सम्मुख हमारी ओर मुख किए हुए है, पर विराजमान हो गए हैं। अभी सिंहासन पियासन सब अपने आप आ रहे हैं सरकार। आज सखियां उन्हें घेर कर खड़ी भई हैं। आपसी के कान्हा संपूर्ण भजनों के मध्य आपसी को सताते रहे हैं। वो भजन ना सुन रहे। मैं आपको बताई कि वो इस सहचरी सखी सहचरी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो अगले को कोई मतलब ना, उसको मतलब अपनी राधा रानी से है।
तो वो पूरे टाइम भाई भजन चल रहे हैं, राधा रानी किसके संग छेड़खान कर रहा है, वो उसको मालूम ना कौन भजन चल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मस्त है वो तो अपने राधा रानी में, उनको छेड़ने में मजे हो रहे हैं उनके। परंतु आप श्री यानी राधा रानी सरकार बहुत ध्यान से भजनों को सुन रही हैं। आप श्री के काना ने आप श्री की अत्यंत सुंदर, अतिशय मोटी हुई, अत्यंत लंबी, परम सुसज्जित वेणी को अपने श्री अंक में धर लिया है। और भैया जो उनकी चोटी आज बहुत मोटी है और परम सुंदर सुसज्जित है, उसको लेकर के कान्हा जी ने अपने भाई साहब गोद में रख लिया है। आपसी का जब ध्यान भजनों में है, तो आपसी के कान्हा ने आधी वेणी खोल दी, जैसे जो भजन सुन रहे हैं उन्होंने आधी चोटी खोल दी, उनकी आधी आधी वेणी को खोल दिया है। जब आपसी की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उसे पुनः गूंथने का आदेश दिया है। आपसी के कान्हा ने वेणी श्रृंगार की क्रिया में अनभिज्ञतावश बालकों जैसे टेढ़ी मेढ़ी वेणी गूंथ दी है, जिसे निरख ललिता जी ने सिद्ध कर दिया है। अब वो भाई, उन्होंने चोटी खोल दी, अब खोल दी तो वो कह रही है, बांधो वापस बांधो, क्या खोल दी तुमने, मेरे भजन सुनने दो। अब वो चोटी को बांधने नहीं आया उनको भाई, तो उन्होंने बांधी तो आड़ी टेढ़ी बाकी सी सी बांध दी सरकार। अब वो ललिता जी ने देखा कि भाई ये क्या कर दिया इन्होंने, तो वो आई हैं और उन्होंने आकर के उनको बिल्कुल संस्कारित कर दिया वापस, बढ़िया सी चोटी, बढ़िया सी वेणी कर दी है, वेणी का श्रृंगार कर दिया है। मैं सब मेरे खुले नेत्रों से निरख निहाल हो परमानंद की असीम अनुभूति को प्राप्त हो रही हूँ। श्री जी में उनके काना को भोग पवाया है। तत्पश्चात मैंने सभी का उच्छिष्ट अमृत एकत्रित कर जय जय गुरु माता मेरे जन के परिवार के सदस्य को पवा स्वयं भी पाया है। भजनों के बाद ये भोजन करें तो भैया वो उनको भोग पवा करके सबने प्रसादी पाई है। जय जय ने पूर्व में बतला दिया कि मानसी में बैठने हेतु आपसी से स्वीकृति ले लेना। मैंने आपसी से पूछा तो उन्होंने कहा जा बैठ जा, परंतु साक्षात वे सजीव आपसी उनके काना को पहले शयन करवाया है। जब मैं आपसी के समीप आई हूं तो मैंने पाया कि साक्षात हुई आपश्री बहुत ही ज्यादा निंद्राधीन अवस्था को प्राप्त है, बहुत ज्यादा नींद में हो गई। उनके श्री नेत्र कमल बेमुश्किल खुल सकने में समर्थ हो रहे हैं, और उनको इतनी नींद आ रही है, उनकी आंखें बंद हो गई, वो खुल नहीं रही हैं, वो बड़ी मुश्किल से खोल रही हैं, बिल्कुल नींद में है। मैंने शयन हेतु कहा तो उन्होंने स्वीकृति दी है। जब मैं हमारे घर के मंदिर में शयन कराने पहुंची हूँ, जब मेरी दृष्टि हमारे मंदिर की दीवार पर पड़ी तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही है। जैसे ही मंदिर में पहुंची सरकार, इसने वहां सुलाने की कोशिश की उनको, रोज मंदिर वाले को सुलाए जो बिगड़े हैं उनको ही, तो इसने देखा भैया वहां तो मामला ही बिल्कुल ही अलग हो गया है, क्योंकि वहां अब दीवार है ही नहीं, जो घर की दीवार है वो दीवार ही गायब हो गई है, ना होकर गोलोक के महल वाला शयन कक्ष साक्षात उपस्थित हो गया। और वो सरकार, वो जो मंदिर है वो ही शयन कक्ष बन गया उनका, कौन सा वाला, जिसमें रोज सुलह है गोलोक के अंदर, वो ही वहां आ गया है सरकार। वही बिस्तर है, वैसा ही सजा हुआ, बड़ा सारा अलीशान जो शयन कक्ष है, जिसका अपन वर्णन कई बार सुन चुके सरकार, उस वो वहां पे उपस्थित हो गया है जहां पे इनका मंदिर धरा हुआ है। ओफो, जो कि गुलाब के फूलों लता पताकाओं से अद्भुत व अतिशय सुंदर सुसज्जित है। वहां फर्श पर लाल कालीन आच्छादित है जिस पर गुलाब के पुष्प बिछे हुए हैं। मैंने एक और सजी टेबल पर इत्र, बीड़ा, मेवे, दुग्ध, फलों के रस, लस्सी व फल इत्यादि व्यवस्थित कर दिए हैं। आपसे उनके काना को बुलाया है। आपसे उनके काना वहां आकर के पौड़ गए हैं, परंतु आपसी के काना की शरारतें पूरे जोर शोर से विद्यमान है। देखते देखते ही आपसी को आपसी के ऊपर ही वो विराजित हो गए, उन्हें अन्य प्रकार से सता रहे हैं। तत्पश्चात आपसी के काना आपसी के हस्त कमल पर श्री शीश धर पौड़ गए। फिर राजा रानी सरकार ने अपने हाथ पे उनको पौड़ा लिया है। मैंने दोनों के श्री चरणों को चाटा व चूमा है और मर्दन किया है, वो इसने चरण को मर्दन किया। दोनों निद्राधीन हो गए। मैंने दूर से चरण स्पर्श करके वापस आ गई है। तद उपरांत हमने प्रसादी पाई है। जब मैं मानसी यदि बैठी हूँ तो वहीं शयन कक्ष उपस्थित हुआ है। अब ये मानसी में जो उन्होंने कहा बैठ जा, तो ये अब बैठी है। आपसी व उनके काना वैसे ही शयन को प्राप्त हैं जैसे मैं अभी शयन कक्ष में छोड़ कर आई हूँ। इसने देखा जैसे मान से बैठी कि भैया वही शयन कक्ष है और वो वैसे के वैसे ही पौड़े हुए हैं। मुझे अचानक ललिता जी ने देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो।
ललिता जी आ गई, बोली तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा कि आपसी ने मानसी में बैठने को कहा। वो बोली तुमने आने में बहुत विलंब कर दिया, शेष लीला तुमने वहीं निरख ली, अब पुनः वहीं चली जाओ और कल आपसी से पूछ लेना कि क्या करना है। मैंने ललिता जी के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा और पुनः घर आ गई हूँ। अब वो कह रही है कि भैया जो तेरे को लीला देखनी दिखानी थी वो सब देख ली तूने वहीं, तू तो बहुत देर से आई इसमें बैठी जो मानसी में, तो भैया अब कुछ ना हो रहा, वो सो गए, अब तुम जाओ वापस उन्हीं के पास जाओ। तो ये वापस इधर आ गई है और इसने चरण स्पर्श किया ललिता जी का भी, उनका भी वो पहले ही कर लिया था। आज का संपूर्ण दिवस एक अजीबो गरीब ऊहा-पोह की स्थिति में व्यतीत हुआ है कि क्या करें, क्या ना करें। ऐसा अनुभव हमारे जीवन में या किसी जीवित जीव मानव के साथ कैसे संभव हो सकता है? ये कल्पना से परे की स्थिति है। कोई भी जीव आपसी की ऐसी परम अद्भुत व अतिशय चमत्कारी कृपा समझने व पचाने में परम असमर्थ है। साधारण जीव की क्या बिसात, यहाँ तक मेरा जैसा जीव जो लीलाओं में रोज रहता है कि भी मति भ्रष्ट हो जाएगी, मति भ्रष्ट हो गई इसकी भी। परंतु मेरे पास जैसे जैसे समर्थ व सदगुरु उपस्थित हैं जो कि मुझे पग पग पर गिरते हुए थाम लेते हैं। आज वो ना होते तो मैं सचमुच बौरा या पगला जाती। जय जय को कोटि कोटि नमन व धन्यवाद। ओम राधाई स्वाहा। देखो सरकार, वो ये सब बता रही है कि भाई जय जय जो है ना होते तो क्या होता, और ऐसी स्थिति के बारे में वर्णन करिए, किसी भी जीवित जीव के बस की बात ये ना सरकार। वो कभी सोच भी ना सके, कल्पना में भी ना सोच सके, और जो कोई कहे तो उसको भी झूठ ही मानेगी। ये सब झूठ बता रही है, कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सके, क्योंकि उसके जीवन में हुआ नहीं, लोगों के जीवन में हुए नहीं सरकार। कोई करोड़ों अरबों करोड़ों में से भी करोड़ों में से भी करोड़ों में से भी कोई एक बिरले पे वो भैया अपनी अहैतुक कृपा कर दे, क्यों रीत जाए, कैसे रीत जाए, वो तो वो जाने सरकार। उसका सिलेक्शन, उसकी इच्छा, वो सर्वोपरि सरकार। मगर वो इस पे रीझ गई और ये जो कुछ घटित हुआ, दुनिया माने ना माने, कोई कुछ कहे, कोई झूठ कहे, कोई मन गढ़ंत कहे, कोई कुछ भी कहे भैया, मगर वो बेचारी गीता बावरी आप और हमारे संग तो ये साक्षात घटित हो रहा है। तो भैया अब हम इसको सत्य को झूठ ना कह सकें, झूठा देश झूठा कह सके, सत्य का देश सत्य को सत्य ही कहेगा, और सत्य कभी झूठ हो ही नहीं सके सरकार। और जहाँ सत्य खड़ा है वहाँ झूठ का अस्तित्व ही खत्म हो जाए सरकार। ऐसे करके आज से राधा रानी सरकार, गीता बावरी के नहीं, आपके ही नहीं, मेरे भी और आपके भी सबके लिए साक्षात हमारे अंग संग है, हमारे संग रहे, हमारे से बोले बतियाए, आपके घर में भी रहे। और सरकार अब आप राधा रानी सरकार को अपने संग अनुभव करो, उसको इन आंखों से देखो, क्योंकि आपका शरीर भी जैसे गीता बावरी का बना ऐसे आपका शरीर भी बना। ओम राधाए स्वा। अगली साक्षात लीला में कल हाजिर हूँ।